कि यार हमें दिखाना होता है कि हम हायर कर रहे हैं, ताकि जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी है या फिर कि अब टाइम आ चुका है, आपका कॉलेज खत्म हो गया और अब जो टाइम है वो प्लेसमेंट लेने का है। उसके बावजूद बहुत सारी कंपनी जो है ऐसी भी है जो कि इंटर्न को है, भाई लड़की है तो उनका तो चलता है, क्योंकि लड़की को यार जॉब लगवाने वाले हजार है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा नाराज थे लास्ट ब्लॉग में कि भैया आपने तो पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही दिखा दिया, आपने तो ये बताया ही नहीं कि आप किस चीज पर जॉब कर रहे हो और कैसे कैसे जॉब कर रहे हो, आपका रोल क्या है। तो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी दिल से। आज मैं ऑफिस आया हूँ बट आई एम सो सॉरी कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज ऑफिस बंद है। अब मेरा मेंटल हेल्थ ऐसा हो गया है कि मैं बैग उठाता हूँ सुबह के 9 बजे और ऑफिस पहुँचने के बाद रियलाइज़ होता है भाई आज ऑफिस का गेट क्यों बंद है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि संडे को भी हम पहुँच जाते हैं, फिर पता चलता है भाई आज आज बंद है ऑफिस। सो सॉरी गाइस, ये पार्ट ऑफ मजाक था। आज सच में ऑफिस बंद था, मुझे पता नहीं था क्योंकि कल मैं लीव पर था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, क्योंकि मैंने ग्रुप पर कोई मैसेज वगैरह भी नहीं देखा। और होता यही है कि जब मैं ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ तो मैं ग्रुप पर कुछ चेक भी नहीं करता हूँ जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। आज व्लॉग में बहुत गुस्सा किया था कि फैजान भैया आप ये नहीं बता रहे हो कि आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो। तो सबसे पहली बात कि मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैं जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें बता दूं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। इवन ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एम्प्लॉय को भगा दिया गया है इसी चक्कर में, और लास्ट कंपनी ने मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। तो थोड़ा तो अपने फैजान भैया को सेफ जोन में जाने दो ना यार, हाथ जोड़ता हूँ भाई, थोड़ा सेफ जोन में जाने दो। जैसे ही जैसे और कंफर्टेबल हो जाऊंगा, जैसे जैसे थोड़ी और चीज़ें आ जाएगी, फिर मैं आपको चीज़ें बेहतर बता पाऊंगा। बाय द वे, मेरा बैग वहाँ पर और हेलमेट भी वहाँ पर, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर लैपटॉप खोला है क्योंकि मैं चेक कर रहा था मेरी फंक्शनैलिटी काम कर रही है नहीं कर रही है। ये टाटा प्ले का वेबसाइट है। इस पर क्या है कि ये कंपनी जो है बिल्कुल इस पर काम नहीं करती, टोटल इस पर काम नहीं करती। कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे इशूज़ जो आते हैं वो कभी कभी पकड़ा दिया जाता है, ठीक है, कि भैया हमारी रिसोर्सेज बिजी हैं तो आप अपने रिसोर्स को मतलब एज अ मैन पावर, लाइक मैं एज अ मैन पावर वर्क कर रहा हूँ कि मैं किसी और के प्रोजेक्ट को हैंडल कभी कभी कर देता हूँ। तो मैं अभी जो 15 दिन से जो फंसा हुआ था वो इस फंक्शनैलिटी में फंसा हुआ था कि जब मैं यहाँ पर या गेट हेल्प वाले सेक्शन पर जाता हूँ, तो यहाँ पर अभी जैसे इतनी सारी चीज़ें आ रही है, तो क्या हो रहा था कि इससे पहले जब मैं गेट हेल्प वाले सेक्शन पे जा रहा था, तो जैसे ही बैक जाता हूँ, एक मिनट माइनर चीज़ दिखाता हूँ, वो आपको शायद ही समझ में आएगा। एक डेवलपर व्यू से जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे ही आप गेट हेल्प पर क्लिक करोगे, देखो हेल्प पर क्लिक करा, बस ये जैसे ही अभी सेकंड में खुला है ना, तो पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि ये लाइट बफर मार रहा था, यानी कि ये अपना रिएक्ट लोड ही नहीं कर पा रहा था, समझे। ये इसके कंपोनेंट्स वर्क नहीं कर रहे थे। गेट हेल्प वाले जो है ना, इसके अलग कंपोनेंट बने। अब रिएक्ट का एक फंक्शनैलिटी तो आपको पता ही है कि उसमें ना सारी चीज़ें कंपोनेंट्स में बनती है। लाइक ये जो सेक्शन है ये पूरा एक सिंगल कंपोनेंट है, ये एक अलग ही कंपोनेंट है। ये जो हमने जो अभी गेट हेल्प का सेक्शन बनाया है ये बिल्कुल अलग कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट पे जो लोड होता है ये एक अलग कंपोनेंट है। तो क्या हुआ था कि बीच में बफरिंग का कुछ इशू आ रहा था, जो इशू सॉल्व करने में मुझे ऑलमोस्ट जो है ना हफ्ता भर का टाइम लग गया। और इस पर मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस इसको, आप समझ कर चलो कि इसके कुछ पैनल्स को मैंने ठीक किए। मैं कंप्लीट इस पर कभी काम न कर रहा था और ना ही करने वाला हूँ। बस मैंने आपको एक दिखा दिया कि यार इस तरीके के बग्स आते हैं जिसको कि कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है मुझे। तो ये मेरा ही मेन मेन जो मेरा ये काम चल रहा था। और अभी आप देख सकते हो कि तुम्हारे फैजान भैया के रिएक्ट ऑन है, और दूसरा जो है तुम्हारे भैया का ये देखो, ये वीडियो एडिटिंग का पैनल ऑफ ऑन है। बट अभी क्या करता हूँ कि इसे बंद कर देता हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये तो देखकर समझ में आ रहा होगा ना कि कितना सन्नाटा है, एक भी लोग नहीं दिख रहे, मतलब आज ऑफिस सच में बंद है। तो मैं आज ऑफिस पहुँच गया, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि एक दो वीडियोज़ बनाकर आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, ताकि आप ये गुस्सा ना करो कि यार फैज़ान भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा हमें हमें कुछ चीज़ें बताते नहीं हो, सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अभी क्या है ना कि बहुत सारी वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि फैजान भैया हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब। हम तो लिंक्डइन पर 24/7 आवर्स भी बैठे रहते हैं, फिर भी हमारा जॉब हायरिंग नहीं हो रहा है। हम इजी टू अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी भी पोस्टें आती सबके एचआर को हम अपना सीवी भेज देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, बट दे आर नॉट हायरिंग टू मी। जब फ्रेशर में किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो ना, तो आपको हायर नहीं किया जाता है जल्दी,
क्योंकि उनका रूल होता है कि भाई हम थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बंदा को हायर करेंगे। अब फ्रेशर को हायर करने के बाद क्या होता है, 6 महीने सिखाओ, उसके बीच में सैलरी भी दो और 6 महीने बाद वो भाग जाएगा। ये रियलिटी भाई, सब भागता है। मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में से मतलब स्विच करा, भागा है। जब लिंक्डइन पर जाते हो तो यहाँ पर हर रोज आपको लाखों जॉब के पोस्ट दिखेंगे जहाँ पर आपको लिखा होगा कि सीवी, वहाँ पर ईमेल आईडी रहता है, बोलती है एचआर कि हमारे पास सीवी भेज दो, लेकिन सीवी भेजने के बाद कोई कॉल ही नहीं आता, कुछ मैसेज ही नहीं आता है। तो अब बताता हूँ रियलिटी क्या है। अब जिस भी कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की एचआर से जब बात होती है तो वो ये बात बताती है कि यार हमें दिखाना होता है कि हम हायर कर रहे हैं, ताकि जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी है या फिर गवर्नमेंट जो है वो ये देखे कि नहीं, ये एक स्टार्टअप कंपनी है तो इसके पास कितनी ज़्यादा मतलब कि रिसोर्सें हैं, इसे नीड पड़ रही है अभी रिसोर्स की। यानी बंदा जो है ना, वहाँ पर हायरिंग का प्रोसेस बस शो करता है पर हायर एक को भी नहीं करता। ये रियलिटी है। अब देखो, उन्होंने तो डाल दिया पोस्ट, अब जो सामने वाला बंदा वो ये सोच रहा है कि भाई पोस्टिंग तो आ गई है, यानी इस कंपनी में हायरिंग चल रही है, बट उनकी एक्चुअल वेबसाइट पर जब आप जाकर देखोगे ना तो वहाँ पर कोई भी हायरिंग नहीं चल रही होती है। आप एक चीज़ गौर करना, या फिर आप एक चीज़ गौर करना, आज आपने देखा कि किसी कंपनी में एंगुलर पर हायरिंग चल रही है, अब 10 दिन बाद जाकर देखोगे फिर भी एंगुलर पर एक नई पोस्ट डाल देते हैं कि मैं फिर हायर कर रहा हूँ। यार एक स्टार्टअप कंपनी इतने एम्प्लॉय को कहाँ से रख पाएगी, नहीं रखती है। बस उन्हें क्या करना है कि शो करना होता है कि यार देखो हम एक्टिव है लिंक्डइन पर। अब उन्होंने अपना पूरा एचआर टीम में बैठा रखा है, सारी चीज़ें बैठा रखी है, तो वो क्या करेंगे, वो दिखावा करते हैं, बट रियलिटी में हायरिंग नहीं होती है। आपको अगर जॉब खोजना है तो सबसे अच्छी बात है कि रिज्यूमे आपने तो बढ़िया बना ली। भैया मैंने तो रिज्यूमे तगड़ी बना रखी है, अब मुझे प्रोजेक्ट भी बना रखा है, अब मैं कैसे जॉब लूँगा। तो सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि आप naukri.com पर जाओ और इंडीड पर जाओ। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जितनी भी आज तक प्रेफरेंस मिली है वो लिंक्डइन और naukri.com से मिली है। naukri.com और इंडीड पर जाकर आप वहां से जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, आपका कॉलेज खत्म हो गया और अब जो टाइम है वो प्लेसमेंट लेने का है। उसके बावजूद बहुत सारी कंपनी जो है ऐसी भी है जो कि इंटर्न को हायर करती है अनपेड, एकदम 1 रुपया भी नहीं देती। ऐसी कंपनी का आप पता लगाओ। देखो, ऐसे कंपनी का पता तब लगेगा जब आप लिंक्डइन पर जाकर लोगों से कनेक्शन बैठाओगे। आप कनेक्शन बिल्कुल जाकर आईबीएम वाले बंदे से या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वाले बंदे से नहीं बैठाना है। कनेक्शन ऐसे लोगों से बैठाना है जो कि नोएडा में जॉब कर रहे हैं, जो गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने 6 मंथ पहले ज्वाइनिंग की है, जिन्होंने 8 महीने पहले ज्वाइनिंग की है। वहाँ पर पूरा उनका पोर्टफोलियो दिख रहा होता है। उस पर जाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो। अब जब 10 में से किसी एक बंदे से आपकी अगर बात बन गई अच्छे से, भाई लड़की है तो उनका तो चलता है, क्योंकि लड़की को यार जॉब लगवाने वाले हज़ार हैं। लौंडों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फ्री में स्टार्ट करो। देखो, स्ट्रगल किसके पास नहीं है। जब मैं बैठा हुआ था ना तो मुझे जॉब मिलता ही नहीं था। मेरे पापा बोलते थे कि यार क्या हो गया, लाइन चेंज कर दे, सेफ्टी में चला जा, सऊदी चला जा। देखो, एज अ मुस्लिम मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सऊदी चला जाऊंगा, मैं कमा लूंगा, दुबई चला जाऊंगा, मैं कमा लूंगा, बट आई ट्राइड कि आई हैव टू शिफ्ट इन इंडिया एंड आई हैड टू लर्न अ लॉट, एंड मुझे बहुत कुछ करना है, एंड आई हैड टू डू समथिंग इन इंडिया। मैं अपनी स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मैं वो नहीं कर पाता हूँ। बट आई ट्राई ना भाई, 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, करते रहूंगा भाई, जब तक ये देख रहे जिगरा, जब तक जिगरा है ना भाई, ट्राई करता रहूँ। सेम सलाह दूंगा कि आप भी ट्राई मारो। नहीं होगा ना भाई, क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। नहीं होगा तो क्या होगा, छोड़ देना, हटाना। बहुत सारे फील्ड है भाई, इंडिया से बाहर चले जाना किसी चीज में। बीसीए और बीटेक करा है भाई, कंप्यूटर में तो ऐसे ही बैठे बैठे जॉब मिलेगा, टाइपिंग स्किल ऐसे भी आपकी तगड़ी है तो ऐसे ही बैठे बैठे जॉब मिल जाएगा। लेकिन अभी अपने को इंडिया में सेट होना है, इंडिया में अच्छा खासा जॉब लेना है, और उसके लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है दोस्त, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट बिफोर ऑफ दैट क्या था, कुछ नहीं था भाई। जॉब जॉब भाई, जॉब तो इतना मेरा दिमाग टेंशन खाया है। 8-8 महीने बैठा हूँ, डिप्रेशन का शिकार हो जाता था। सुबह उठ रहा है, रील्स देख रहे हैं, रात में रील्स देख रहे हैं, हर टाइम रील्स देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट आई स्टार्टेड कि जॉब भी करना है, यूट्यूब भी मेंटेन करना है। भाई एक दिन की छुट्टी में क्या पॉसिबल है, लेकिन करता हूँ ना भाई, सब करता है, आप भी कर लोगे। और बस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई, स्टार्ट कर दो आप। चलो, इसी मोटिवेशन के साथ में जॉब अप्लाई वगैरह करना स्टार्ट कर दो। मैं अपना बैग उठाता हूँ और घर के लिए निकलता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स सो मच, बाय गाइस।